दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 5 जून से 23 जून तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है और इसमें काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सब के कंपटीशन को देखते हुए हमें क्या करना होगा, अभी जिनकी तैयारी नहीं बन पाई है या फिर जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हम जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से जुड़कर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं, जो भाई हमारे साथी या फिर बहन जो भी नए जुड़ रही हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके लिए फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, और एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि बहुत ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे जो है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों की अगर दुआ रहेगी तो आज तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। केवल 20 सब्सक्राइबर और रह गए हैं। अगर आप लोग आज शेयर कर देंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी फैमिली जो है 1000 की होने वाली है, बहुत जल्द ही हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम बात करेंगे आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी परीक्षा 4/4/2016 की। ठीक, 4/4/2016 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि तटीय मंदिर यानी सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। तटीय मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। इसमें सक्सेस टिप में क्या कर रहा है, सौर मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा राज सिंह के शासनकाल में किया गया था। अब ये कह रहा है कि तटीय मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो आप कहेंगे पल्लव वंश के राजा राज सिंह ने किया था। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। आगे देखते हैं। अगर हम आगे इसमें बात करें आधुनिक भारत से पूछे गए क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कि वे लुईस माउंटबेटन के स्थान पर सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लुईस माउंटबेटन के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया था? ये पहले भारतीय थे। ठीक, गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी। जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन का आदेश दिया था। यानी बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बाहर मंगल ग्रह पर पानी के साक्ष्य प्राप्त किए थे। यानी 2015 में नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बाहर मंगल ग्रह पर भी पानी के साक्ष्य को प्राप्त किया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि खगोल शास्त्र में दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष नामक लंबाई मात्रक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि माउंट कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। क्या नाम है? माउंट कंचनजंगा। लक्काद्वीप सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा कि लक्काद्वीप सागर को जो है लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक को क्या के रूप में कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे भारत में? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ 1991 में हुआ था। आर्थिक उदारवाद की बात करें तो यह कब प्रारंभ हुआ था? 1991 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट डिवाइस की सहायता से परिपथ को तोड़कर तापमान को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट डिवाइस की सहायता से परिपथ को तोड़कर तापमान को नियंत्रित किया जाता है। दमित्री मेंडेलीव ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी सिद्धांत की खोज की थी। मेंडेलीव की बात कर रहा है। ठीक है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडेलीव ने की थी। 4 मुख्य तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रॉनों एक ऋण आवेशित उप परमाणु कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक ऋण आवेशित उप परमाणु कण होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल नामक वर्णक इस पौधों में पाया जाता है जिसके कारण पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, जीव विज्ञान में डीएनए का विस्तृत रूप डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। होमी जहांगीर भाभा भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्र के सम्मान में ट्राम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पुनः नामकरण इनके नाम पर किया गया था। होमी जहांगीर भाभा जो थे भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री के सम्मान में
ट्राम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का पुनः नामकरण इनके नाम पर किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बेंगलुरु में है। भारतीय अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु, भारतीय अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु। जीएसएम का विस्तारित रूप ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। ठीक, जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। भारत का प्रथम उपग्रह क्या था, आर्यभट्ट था। ठीक, इसरो द्वारा निर्मित आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन के कपूस्तियन यार से कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का विस्तारित रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का विस्तार सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होंगी या फिर आपको याद है। ठीक है, छोटी छोटी जो बातों को अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आप बहुत एग्जाम में पीछे हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्या, कंप्यूटर फंक्शन में उस पॉइंटिंग डिवाइस को माउस कहा जाता है जो अपने सपोर्टिंग सरफेस के सापेक्ष 2 डायमेंशन मोशन की पहचान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद सलीम भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1936 में यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक FC की ओर से फुटबॉल खेला था। ठीक, यानी मोहम्मद सलीम पहले भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम व्यक्ति थे जो फुटबॉल क्लब सेल्टिक FC की ओर से फुटबॉल खेला था 1936 में। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 1965 में शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब से शुरू किया गया था, 1965 में शुरू किया गया था। एक अज्ञात भारतीय का जीवन चरित्र द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अननोन इंडियन नामक पुस्तक नीरज सी चौधरी ने लिखा था। किसने लिखा था, नीरज सी चौधरी। एक अज्ञात भारतीय का जीवन चरित्र, ये पुस्तक किसने लिखी थी, एक अज्ञात भारतीय का जीवन चरित्र नामक पुस्तक नीरज सी चौधरी ने लिखी थी। चीन की महान दीवार को द पर्पल फ्रंटियर, ठीक, एवं आउटर फोर्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। चीन की महान दीवार जो है द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एवं द आउटर फोर्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। यूनेस्को द्वारा अहमदाबाद शहर को विश्व विरासत शहर में शामिल किया गया। अहमदाबाद शहर को किस में शामिल किया गया है, विश्व विरासत शहर में शामिल किया गया है। किसने शामिल किया, यूनेस्को ने। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में दिया जाता है। शंकर पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है, तो आप कहेंगे कि भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्टोरियल मेमोरियल म्यूजियम है। विक्टोरियल मेमोरियल एक संग्रहालय है जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कौन सा स्थित है, विक्टोरियल मेमोरियल। ठीक है, विक्टोरियल मेमोरियल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेहरू पुरस्कार कहाँ कब से दिया जा रहा है, तो 1965 से। 1965 से नेहरू पुरस्कार दिया जा रहा है। अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 1985 से खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से, नेहरू पुरस्कार 1965 से। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस नाम का एक चीनी दार्शनिक था। चार्ल्स कोरिया एक विख्यात स्थापत्यकार थे। ठीक है, चार्ल्स कोरिया जो थे एक विख्यात स्थापत्यकार था। कैल्विन और हॉब्स विल वैटरसन की कॉमिक रचना है। कैल्विन और हॉब्स क्या है, विल वैटरसन की एक कॉमिक मतलब रचना है। भटनागर पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी। देखिए यहाँ पर 3 पुरस्कार पूछे गए। नेहरू पुरस्कार 1965 से प्रारंभ हुआ, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से प्रारंभ हुआ, भटनागर पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई। ठीक है, भटनागर पुरस्कार 1958 से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1957 में, अगर दिया जाने लगा की बात करें तो 1958 में। देखिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, इसमें 3-4 पुरस्कार की बात हो चुकी है। नेहरू पुरस्कार 1965 में, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में और भटनागर पुरस्कार कब से दिया जाने लगा तो 1958 में। अगर स्थापना की बात करें तो 1957 में। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले सेट की तरफ, देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम बात करने वाले हैं 5/4/2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को। पुर्तगीज यात्री वास्को डी गामा
पहली बार 1498 ईस्वी में समुद्र के रास्ते से कालीकट यानी केरल में उतरा था। यहाँ पर पूछ देगा कि जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, वो पहली बार कहाँ पर उतरा था, तो आप कहेंगे कि कालीकट, ठीक है, केरल के कालीकट मतलब समुद्री मार्ग पर उतरा था, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत में जो पहुंचा था वह केरल में पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पर। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी को भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में, गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। ठीक, पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा उपग्रह मतलब सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह जो है वह कौन सा है आपका, तो आप कहेंगे बृहस्पति है। ग्रहों की गति के बारे में सत्य कथन क्या कह रहा है? एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। ठीक है, एक मिनट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पानीपत रिफाइनरी IOCL के अंतर्गत आती है। ठीक, इंडियन ऑयल से संबंधित है पानीपत रिफाइनरी। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.16% हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पिछली बार हमने पिछले सेट में देखा था और इस सेट में फिर दोबारा आ गया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। भारतीय रेल ने अपने दक्षिण पश्चिम रेलवे में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की। भारतीय रेल ने अपने दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में क्या की? बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की। भारतीय रेल के क्षेत्र SECR, ECOR, NWR आदि हैं। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे कह रहा है हमारा भारतीय संसद में बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र का आयोजन होता है। ठीक, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडन की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडन की प्रक्रिया है। आगे कह रहा है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हमारा क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के नाइट्रोजन पेंटाक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के नाइट्रोजन पेंटाक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में अंतर्ग्रहण भोजन जाता है। ठीक है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन भोजन जाता है। टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का अध्ययन है। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा है। जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। ठीक है, वह दवा रेबीज रोधी बीमारी में काम आती है। ISI का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट है। CCC, LISP, यूनिक्स एवं कोबोल एक उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेट तटस्थता का अर्थ इंटरनेट सेवाओं का छूट प्राप्त मूल्य निर्धारण करना है। ठीक है, मॉडेम कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। मॉडेम क्या करता है? कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का संबंध BT कॉटन यानी गोल्डन राइस अम्फोला से है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज CCC जावा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? CCC और जावा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य है। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ 2015 में किया था। ठीक, इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान
उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था? 2015 में किया था। आगे देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर कहा जाता है। ठीक, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में Ctrl+Z कुंजी संयोजन का एक प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है। ठीक, मतलब किसी कार्य को पुनः उसी अवस्था में लाना ही Ctrl+Z कुंजी का प्रयोग किया जाता है। भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल में सबसे छोटे सिक्के को पैसा कहा जाता है। वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 2009 में। किसने की थी? ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन ने। ठीक है, 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप कहेंगे बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया है तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में भी हुआ था। ठीक, अगर 1971 कारगिल की बात करें तो उससे पहले भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की 36 संख्याएं चुनी गई। अभी अब बढ़ गई हैं, ये पिछले क्वेश्चन है। तो यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कितनी संख्याएं चुनी गई थी? 36। कुष्ठ रोगी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोगी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्वनाथन आनंद एडमंड हिलरी सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्वनाथन आनंद एडमंड हिलरी सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम राहुल द्रविड़ है। ठीक, आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर कौन है? राहुल द्रविड़ है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले सेट की तरफ जो 5/4/2016 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन थे। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने। यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हुए। पहला कि खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। और दूसरा कि इसका निर्माण किसने किया था? तो आप कहेंगे चंदेल शासकों ने किया था। 1958 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत को अपने हाथों में ले लिया था। 1958 में ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया था? भारत को अपने हाथों में ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है नर्मदा, ताप्ती तथा पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती तथा पेरियार नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। भारत विश्व के 2.4% भाग को घेरे हुए है। भारत का जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका 2.4% भाग भारत घेरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा भारत तथा म्यांमार से लगती है। बांग्लादेश की सीमा कहाँ पर लगती है? बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से लगती है। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के बाद युद्ध के बाद जो है ताशकंद समझौता किया गया था। और उस समय कौन थे? आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। ताशकंद समझौते की तरह उनकी मृत्यु भी हो गई थी वहीं पे। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया गया है चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन से भार नहीं बदलेगा। ठीक है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन से भार नहीं बदलने वाला। इंफ्रारेड रेज विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंफ्रारेड रेज जो है विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार की है। एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल विद्युत का सुचालक है। एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल क्या है? विद्युत का सुचालक है। ठीक है, एल्युमिनियम, टंगस्टन और निकल विद्युत का सुचालक है। सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम अल्कलाइन है। ठीक, सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम जो है अल्कलाइन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या?
मानव श्वास के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, मानव श्वास के माध्यम से क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एल्यूरिज्म कार्डियोपैथी तथा मायोकार्डियल रप्चर बीमारी दिल से संबंधित है। ठीक है, एनजीटी का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। एनजीटी का मतलब क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान मार्स 2 1971 में उतरा था। मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान मार्स 2 कब उतरा था? 1971 में। कंपाइलर का एक सॉफ्टवेयर है और नासा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है पीसीबी का विस्तारित रूप प्रिंटेड सर्कल्ड बोर्ड है। ठीक है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? प्रिंटेड सर्कल बोर्ड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1969 को की गई थी। COP21 का क्लाइमेट परिवर्तन पर मीटिंग पेरिस में हुआ था। ठीक, कॉप यानी COP21 का क्लाइमेट परिवर्तन पर मीटिंग जो है पेरिस में हुआ था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? परम 8000। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समुद्री दुश्मनों को खोजने के लिए सोनार का आविष्कार किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है समुद्री दुश्मनों को खोजने के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो आप कहेंगे सोनार का आविष्कार किया गया था। ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ICT। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कुमार संगकारा यानी श्रीलंका के थे। ठीक है, विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाले खिलाड़ी थे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी 2016 के क्वेश्चन हैं। उसके बाद भी तमाम प्लेयर्स आए हैं। अभी आप लोग कहेंगे कि नहीं ये तो रोहित शर्मा है या फिर कोई और है, तो हम कह दें कि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, मतलब 2016 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उस हिसाब के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। गोल्फ की खोज स्कॉटलैंड में हुई। ठीक, गोल्फ का आविष्कार कौन सा देश है? स्कॉटलैंड। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स नाई स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। देखिए, गोल्फ की खोज स्कॉटलैंड में हुई, बास्केटबॉल की खोज जेम्स नाई स्मिथ ने सन 1891 में अमेरिका में किया था। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग को मार्लन जेम्स ने लिखा था। ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ 7 किलिंग को मार्लन जेम्स ने लिखा था। प्यारे साथियों, आज के सेशन को हम बस इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जल्द ही हम ये टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हम जल्द ही ख़त्म करने वाले हैं। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि हमारे जो है 1000 की फैमिली पूरी होने वाली है। ठीक, तो आप लोग जल्द से जल्द इसको कवर करा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी को तक पहुंच सके और सभी लोग हमसे ज्वाइन हो सकें। ठीक है, बहुत ही जल्द हम अपने 1000 फैमिली का सेलिब्रेशन करने वाले हैं, यानी 1000 फैमिलीज हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो आपसे उम्मीद है कि आज तक ये आप टारगेट पूरा कर देंगे। यदि आपके कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। PDF को भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।